राजधानी शिमला स्थित राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज कोटशिरा का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आज धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही शिमला शहर विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार जॉइंट सेक्रेटरी CSEA आपके कार्यक्रमों से सम्मान प्राप्त करके छात्र भी अनुभवित हैं। एग्रीगेट ओवरऑल इन द कॉलेज CGPA छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां पेश कर खूब समा बांधा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कॉलेज में सेंट्रल हीटिंग सुविधा और 4 दीवारी निर्माण की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रही है और शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। उनमें आत्मविश्वास हो, वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। इस प्रकार के पहले हम बेसिक जो है प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करके, मिडिल एजुकेशन को मजबूत करके हम शिक्षा में व्यापक सुधार कर रहे हैं। हमारी सरकार जब से आई है 2 वर्ष पहले मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। जब मैंने शिक्षा विभाग के साथ अधिकारियों की स्कूल एजुकेशन की, कॉलेज एजुकेशन की और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की मीटिंग्स ली तो गुणवत्ता में बहुत कमी पाई। अगर आज हम बच्चों को सिर्फ डिग्री देकर घर भेज रहे हैं, मेरे पास BA की डिग्री आ गई, BSc की डिग्री आ गई, BVOC की डिग्री आ गई, BCA की डिग्री आ गई, MCA की डिग्री आ गई, लेकिन उसमें क्वालिटी कितनी है? जब उस चुनौती में हमने स्कूल एजुकेशन को देखा तो गुणात्मक शिक्षा में, क्वालिटी एजुकेशन में जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां हैं, हम 21वें स्थान पर पाएंगे। जब 5वीं के बच्चे को दूसरे की किताब पढ़ने के लिए बोला गया तो वो दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता था। कॉलेज एजुकेशन में भी सुधार की जरूरत हुई। यूनिवर्सिटी लेवल में टेक्निकल एजुकेशन में कौन से विषय होने चाहिए, कौन से विषय भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए होने चाहिए। अगर गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो हम उन परिवारों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों में भेजते हैं। हमारे समय तो मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन होता था, किताबें होती थी। अब तो गूगल की जो AI की नॉलेज है आपके पास हमेशा है। लेकिन क्या इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी तैयार है? हमें इस विषय में सोचना होगा। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने कई बार कहा है, मैं भी आप जैसे परिवार से निकल कर, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, आप जैसे परिवार से निकल कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन मैं 17 साल में CR बना, फिर फर्स्ट ईयर में CR बना, फिर कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना। चुपाल, रोडू, जुब्बल, रोड का एक ही कॉलेज हुआ करता था और उस समय बच्चों की स्ट्रेंथ 3 से 4 हजार हुआ करती थी। या RKMP की होती थी या उस समय भी ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर का। आज चुनौतियां हैं, आज आपको सब चीजें मिल रही है, लेकिन आपको हम किस दिशा में ले जाना है उस दिशा को तय करने का वक्त आ गया। आप सभी लोगों का, प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आपने सबसे ज्यादा सीढ़ियां जिसमें बची थी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी मारते थे ना, तो सबसे ज्यादा सीढ़ी जो बची वो बची थी यहाँ ठंड बहुत होती है। बिल्कुल सही है। और टीचर को भी पढ़ाने का मन नहीं करता है, क्योंकि कभी लगती है वो भी सोचता कि हीटर के पास रहूं। तो इनिशियल स्टेज में फेज 1 में जो आपका सेंट्रल हीटेड है या नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके साथ टेम्परेचर मेंटेनेंस करने के लिए हम सेंट्रल हीटेड के ले करने के टंके का छोटा सा काम है, वो वैसे ही कर देंगे हम। तो अच्छा, PG क्लासेस, एक चीज है PG क्लासेस करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि PG क्लासेस में आप यूनिवर्सिटी जाए, लेकिन आप करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स और इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस।
वो अगले एकेडमिक सत्र से शुरू कर दी जाएगी। वहीं कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर गोपाल चौहान ने कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तृत जानकारी साझा की। ये एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का मेन फंक्शन होता है, जिसमें कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को डिफरेंट फील्ड में, जो स्पोर्ट्स में हो, एकेडमिक में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, उनको प्राइजेस दिए जाते हैं। तो सीएम साहब ने टाइम निकाला, इतनी व्यस्तता थी सीएम साहब की कि अभी सीएलपी की मीटिंग थी और आफ्टरनून में विधानसभा राज्यपाल का अभिभाषण होना है, फिर भी सर ने हमारे लिए टाइम निकाला। ये दर्शाता है कि वो ये शिक्षा के प्रति कितने चिंतित है सर, और इससे स्टूडेंट को काफ़ी उत्साह मिला कि सीएम साहब आ पाए। और हमारे लोकल एमएलए जनाठा जी ने, जो कि सदैव हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने भी टाइम निकाला। और आज सीएम साहब ने जैसे कि खुद भी कहा है, एक तो इस कॉलेज में ठंड बहुत होती है और इन्होंने कहा है कि 1 यूनिट लगा दी जाए, और पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दिए हैं कि वो इंस्टॉल कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा है कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स में पीजी क्लासेस, जिसमें कि कॉमर्स, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में पीजी क्लासेस शुरू की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।